नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हिंदी गद्य साहित्य के इम्पोर्टेंट टॉपिक उपन्यास को आज कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कौन कौन से उपन्यास मुख्य मुख्य हैं हिंदी में और उनके लेखक कौन कौन हैं, सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। उपन्यास का विकास किस तरह से हुआ और फ्रेंड्स कहानी के टॉपिक को इसी तरह पहले कवर कर चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आधुनिक काल का पूरा इतिहास है, भारतेंदु युग से लेकर नई कविता युग तक पूरा क्लियर करवा दिया है इस चैनल पर मैंने। उसमें द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता युग, सभी के सभी युग उसमें डिटेल से बताए गए हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी के प्रथम उपन्यास की दौड़ में सबसे आगे कौन कौन से उपन्यास हैं। तो दो उपन्यास हैं फ्रेंड्स, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। ये प्रथम उपन्यास की दौड़ में शामिल हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स जो कहानी का वीडियो था उसमें भी आपको बताया था कि काफ़ी सारी कहानियाँ दौड़ में हैं, पहली कहानी होने के दौड़ में। इसी तरह काफ़ी सारे उपन्यास हैं इसी दौड़ में। चंद्रकांता भी है एक इसी तरह का उपन्यास, देवकीनंदन खत्री का। अगला प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं। सरदाराम फिल्लोरी भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा है। ये लिखा है फ्रेंड्स लाला श्रीनिवास दास ने। और इनके वर्ष भी बताए गए हैं। भाग्यवती उपन्यास कब लिखा गया, 1877 में। परीक्षा गुरु कब लिखा गया, 1882 में। चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है। तो श्री कृष्ण लाल। फ्रेंड्स ध्यान रखें, श्री कृष्ण लाल ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और पहला तिलिस्मी उपन्यास तो है ये फ्रेंड्स। और चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ये वो दो उपन्यास हैं जिनको पढ़ने के लिए हिंदी भाषी, जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, दूसरी भाषाओं के लोगों ने भी हिंदी भाषा सीखी थी। किन रचनाओं को पढ़ने के लिए हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी, वो उपन्यास हैं चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इन पर अब सीरियल भी बन रहा है फ्रेंड्स चंद्रकांता नाम से, वो आपको MX प्लेयर पर लाइव मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस सीरियल को। टीवी सीरियल है फ्रेंड्स। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास का अर्थ क्या है। तो उपन्यास शब्द का अर्थ है फ्रेंड्स पास रखना। दो शब्दों को मिला के बनाया ये, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है पास, न्यास का अर्थ होता है रखे हुए। और अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे प्रथम उपन्यास माना है। तो फ्रेंड्स इन्होंने माना है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। ये किन का उपन्यास है, भारतेंदु हरीशचंद्र का। भारतेंदु हरीशचंद्र फ्रेंड्स नाटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अंधेर नगरी जैसे नाटक इन्होंने लिखे थे। और ये भारतेंदु युग के प्रमुख, आधुनिक काल का पहला युग था भारतेंदु युग, उसके प्रमुख राइटर थे। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी में जो इतिहासकार हैं, हिंदी के इतिहास के जानकार, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने पहला उपन्यासकार किनको माना है, किशोरीलाल गोस्वामी को। प्रथम हिंदी कहानी, तो फ्रेंड्स प्रथम हिंदी कहानी कौन सी थी, पिछले वीडियो में आपको बताया था इंदुमती, 1900 में जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसके लेखक भी कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। और प्रथम हिंदी उपन्यास के लेखक भी कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। और पहली हिंदी कहानी के लेखक भी इनको किसी ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने ही। तो ये इनके पक्के फैन थे रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी के। पहला उपन्यास लवंगलता, ये फर्स्ट नॉवल माना जाता है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये एक उपन्यास है फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये फ्रेंड्स हर्षकालीन जो संस्कृति है उस पर लिखा गया ये नाटक है। बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे, हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे फ्रेंड्स बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की जीवनी भी लिखी थी बाणभट्ट ने।
और हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। शुरुआत में इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी। उसके बाद इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। बाणभट्ट की आत्मकथा की विषय वस्तु क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी विषय वस्तु है हर्षकालीन सभ्यता व संस्कृति। ये इसकी विषय वस्तु है बाणभट्ट की आत्मकथा की। प्रेमचंद को केंद्र मानकर उपन्यास को फ्रेंड्स 3 युगों में विभाजित किया गया है। उपन्यास के युग को एक तो प्रेमचंद पूर्व युग है और एक प्रेमचंद कालीन यानी प्रेमचंद युगीन कुछ लेखक हैं और एक प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास है। फ्रेंड्स कहानी को भी इसी तरह बांटा गया है प्रेमचंद के आधार पे ही। तो ये उपन्यास सम्राट भी मानते हैं प्रेमचंद को, इस कारण से इन्हीं के आधार पर ये युग डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के लेखक कौन कौन हैं? तो देवकीनंदन खत्री, गोपालदास गैमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह और लज्जाराम मेहता। ये हैं फ्रेंड्स प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख लेखक उपन्यास के। बाबू देवकीनंदन खत्री ने किस तरह के उपन्यास लिखे? तो फ्रेंड्स बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी टाइप के उपन्यास लिखे हैं और ये तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक यानी पहले लेखक, भारत में तिलिस्मी उपन्यासों की शुरुआत करने वाले भी पहले रचनाकार हैं। देवकीनंदन खत्री की प्रमुख रचनाएं लिख रखी हैं चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति 1891 में लिखी गई थी और ये चंद्रकांता संतति ये 24 भागों में बहुत ही बड़ा उपन्यास है। ये कुसुम कुमारी, भूतनाथ पहले 6 भाग, ये फ्रेंड्स अधूरा रह गया था इनका ये उपन्यास। इनके बेटे ने बाद में दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसको पूरा किया था भूतनाथ को। काजर की कोठरी, वीरेंद्रा वीर, ये इनके उपन्यास हैं फ्रेंड्स। चंद्रकांता उपन्यास की नायिका कौन है? चंद्रकांता राजकुमारी चंद्रकांता ही इसकी नायिका हैं और ये कहाँ की राजकुमारी हैं? विजयगढ़ की। और इसके नायक कौन है इस उपन्यास के चंद्रकांता के? नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, चंद्रकांता की सफलता के बाद 24 भागों वाले किस विशाल उपन्यास की रचना इन्होंने की थी? देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति की। और ये फ्रेंड्स शुरुआत में मैंने आपको बताया था चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति वो उपन्यास हैं जिनको पढ़ने के लिए दूसरी भाषाओं से के लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। देवकीनंदन का अधूरा उपन्यास भूतनाथ किसने पूरा किया? इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने ये उपन्यास पूरा किया था। पहले 6 भाग इसके लिख दिए थे देवकीनंदन खत्री ने, लेकिन उसके बाद के 15 भाग किसने लिखे? इनके पुत्र ने। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश का श्रेय इनमें से किसको है? तो फ्रेंड्स ये हैं गोपाल राम गैमरी। इन्होंने हिंदी में जासूसी उपन्यास की शुरुआत की और ये अंग्रेजी के एक लेखक हैं, शर्लॉक होम्स सीरीज आपने देखी होगी, उसके राइटर से प्रभावित थे ये, शर्लॉक होम्स के राइटर से। उसके लेखक कौन है जल्दी से लिख दीजिए, आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। 200 जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले गोपालदास गैमरी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने जासूस नाम से एक पत्रिका निकाली थी। उसी में फ्रेंड्स देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता भी उसी में छपा था और उसी पत्रिका में ये पॉपुलर हो गया था ये उपन्यास, चंद्रकांता उपन्यास जासूस पत्रिका में। गोपाल राम गैमरी के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? अद्भुत लाश, जासूस पर जासूस, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, गुप्त भेद, बेगुनाह का खून। तो फ्रेंड्स ये क्राइम से रिलेटेड इन्होंने जासूसी से रिलेटेड ही रचनाएं लिखी हैं। जैसे फिलहाल जो सीरियल चल रहे हैं वर्तमान में, CID और क्राइम पेट्रोल नाम से जो सीरियल चल रहे हैं जासूसी के, उसी तरह की पुस्तकें ये लिखते थे। तो फ्रेंड्स उन दिनों मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह ये सीरियल वगैरह नहीं थे, तो लोग पढ़कर ये अपना मनोरंजन करते थे। अगला क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो फ्रेंड्स देवकीनंदन खत्री की भी अपनी पत्रिका थी उपन्यास लहरी के नाम से। और एक उपन्यास का युग चल रहा है फ्रेंड्स, उपन्यास को
पॉपुलर बनाने में एक पत्रिका का संपादन इसी नाम से किसने किया था? उपन्यास नाम से किशोरीलाल गोस्वामी ने। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936। इसी साल फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था फ्रेंड्स धनपत राय, और शुरुआत में इन्होंने सोजे वतन जैसी उर्दू जो पुस्तकें लिखी थी वो नवाब राय के नाम से लिखी थी। और इनके इस उपन्यास गोदान के प्रमुख पात्र हैं होरी और दनिया। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है सेवा सदन, 1918 में इन्होंने लिखा था। इसका उर्दू नाम है इसी उपन्यास का बाजारे हुसन। इसकी विषय वस्तु वेश्यावृत्ति पर लिखा गया है। ये प्रेमचंद यानी धनपत राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? लम्ही गांव है फ्रेंड्स एक यूपी में। उस टाइम बनारस बोला जाता था। बनारस का वर्तमान में नाम है वाराणसी, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं। तो लम्ही ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1880 में, 31 जुलाई 1880 को। और गोदान उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? गोदान के बारे में चर्चा हो रही है तो इसकी विषय वस्तु है फ्रेंड्स कृषक श्रमिक शोषण। कृषक श्रमिक शोषण इसकी विषय वस्तु है। किसानों के शोषण पर ये लिखी गई है। और फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट बोला था। उसके जीवन के बारे में इसी कारण जान रहे हैं। इनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी किन्होंने? शरतचंद्र चटर्जी ने। बंगाली राइटर हैं आनंद मठ वगैरह के शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने इनको ये उपन्यास सम्राट बोला था। जयशंकर प्रसाद के भारतीय नारी, ये नारी है फ्रेंड्स, नारी का चित्रण करने वाले उपन्यास हैं कंगाल और तितली, जयशंकर प्रसाद के। ये फ्रेंड्स प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स शर्लॉक होम्स जासूसी कहानियों के राइटर थे, अंग्रेजी में आर्थर कॉनन डॉयल। और इसी लेखक से प्रभावित थे कौन? गोपाल राम गैमरी, हिंदी के लेखक। फ्रेंड्स भारत में हिंदी में यात्रा वृत्तांत के उपन्यास का जो लेखक है, इसकी शुरुआत करने वाला कौन सा लेखक है? इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जिस तरह मैंने आपको तिलिस्मी उपन्यास के बारे में बताया, देवकीनंदन खत्री ने इनकी शुरुआत की थी, जासूसी के गोपाल राम गैमरी ने, उसी तरह यात्रा वृत्तांत के उपन्यास, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये छायावादी युग के दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड।